सोना लगातार महंगा होता जा रहा है। सोना आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जूते से लेकर घड़ी और कपड़ों में सोना जड़ा हुआ है। आज की हमारी ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के ऐसे कौन महान लोग हैं जो अपनी बॉडी पर खूब सारा सोना पहनने के लिए मशहूर है। ये शख्स अपने शरीर पर 5 किलो सोना पहन कर निकलता है। सोने के इस शौक के कारण लोग इसे गोल्ड मैन भी कहते हैं। बात हो रही है पुणे के प्रशांत सबकाल की। प्रशांत पेशे से एक बिल्डर है। उन्हें बिल्डिंग बनाने के साथ साथ सोना पहनने का भी बहुत शौक है। प्रशांत बताते हैं कि जो सोना वो पहनते हैं वह सारा उनकी मेहनत की कमाई से खरीदा गया है। प्रशांत को गाड़ियों का भी शौक है। सोने की शौक की बात करें तो प्रशांत के जूते सोने के बने हुए हैं। वो सोने की घड़ी पहनते हैं, गले में मोटी मोटी चैनें भी पहनते हैं, उंगलियों में सोने की अंगूठियां, यहाँ तक कि उनके कपड़ों में भी सोना जड़ा हुआ है। जिस फोन से वो बात करते हैं उस पर भी सोने का कवर चढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर पंजों से लेकर चोटी तक हर जगह सोना ही सोना है। प्रशांत अपने शरीर पर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक का सोना लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने महंगे गहने पहनकर निकलने के बाद प्रशांत अपनी सुरक्षा का इंतजाम नहीं करते हैं। वो अपने साथ 8 बाउंसर रखते हैं। कभी भी जाते हैं बाउंसर की सुरक्षा में जाते हैं। ये प्रशांत बताते हैं कि उन्हें गाना सुनने का शौक है और वो बप्पी लहरी को सुनना बहुत पसंद करते हैं। अपने पसंदीदा गायक के सोने के शौक से प्रभावित होकर प्रशांत ने भी सोना पहनना शुरू कर दिया और उन्हें भी सोना पहनने का शौक लग गया। प्रशांत कहते हैं कि अभी वह 5 किलो सोना पहनते हैं, लेकिन इसे और बढ़ाना चाहते हैं। वो जल्दी अपने शरीर पर 7 से 8 किलो सोना पहनने का प्रोग्राम बना रहे हैं। गोल्डन बाबा का असली नाम सुधीर कुमार मक्कड़ है, जो मूल रूप से गाजियाबाद के रहने वाले थे। सन्यासी बनने से पहले गोल्डन बाबा का दिल्ली में गारमेंट का कारोबार था। सुधीर कुमार मक्कड़ को 1972 से ही सोना पहनना काफी पसंद था। गोल्डन बाबा करोड़ों रुपए के सोने के आभूषण पहनते थे, जिसके कारण वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे। गोल्डन बाबा हर साल कई किलो सोना पहनकर और लग्जरी कारों के साथ कावड़ यात्रा करते हैं। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में रहने वाले लोगों के मुताबिक गोल्डन बाबा पेशे से दर्जी थे, लेकिन उनको कपड़ों का कारोबार इतना रास नहीं आया। इसके बाद सुधीर कुमार मक्कड़ इस काम को छोड़कर हरिद्वार चले गए और हर की पौड़ी में फूल माला और कपड़े बेचना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही दिन में उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। इसके बाद वो प्रॉपर्टी का कारोबार करने में उतर गए। इस कारोबार में पैसा कमाने के बाद उन्होंने साल 2013-14 में यह काम बंद कर दिया। इसके बाद सुधीर कुमार मक्कड़ ने दिल्ली स्थित गांधीनगर के अशोक गली में अपना आश्रम बनाया। कहा जाता है कि साल 2013 में वे सुधीर मक्कड़ से गोल्डन बाबा हो गए। बहुत से लोगों को सोना पहनना पसंद होता है, खास तौर पर महिलाएं शादी ब्याहों में किसी न किसी कार्यक्रम में ढेर सारा सोना पहनती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अंकल से मिलाने जा रहे हैं जो सोने के इतने शौकीन हैं कि वो 2 किलो सोना पहनते हैं। हैरत की बात तो यह है कि ये रोजाना इतना ही सोना पहनते हैं। यदि आप 2 किलो सोना रोज पहनने की बात से हैरान हैं तो जरा ठहरिए, अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है। ये अंकल रोज 2 किलो का सोना कुल्फी बेचने के लिए पहनते हैं। आप सभी ने बहुत सारी कुल्फी खाई होगी, लेकिन इस दौरान कभी भी कुल्फी वाले को सोना पहने हुए नहीं देखा होगा। लेकिन 2 किलो सोना पहनकर कुल्फी बेचने वाले को शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। कुल्फी बेचने वाले ये अनोखे अंकल मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से हैं। इनका नाम बंटी यादव है। इनकी इंदौर की फेमस फूड गली सराफा मार्केट में कुल्फी की दुकान है। ये इंदौर में काफी फेमस है। बंटी अंकल रोज घर से निकलने से पहले लगभग 2 किलो सोना अपने शरीर के अलग अलग अंगों में पहनते हैं, फिर सोने से लदे इन हाथों से ग्राहकों को खूब सारी कुल्फी खिलाते हैं। बंटी यादव की कुल्फी टेस्ट में भी बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। लोग इसे खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। ग्राहक अक्सर कुल्फी खाने के दौरान अंकल के साथ सेल्फी लेना पसंद करते हैं। कुल्फी से ज्यादा दिलचस्पी लोगों को सोने से लदे इन अंकल के संग सेल्फी लेने में होती है। कुछ फूड ब्लॉगर ने अंकल का वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसके बाद इस सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। 2 किलो गोल्ड बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। जब अंकल से पूछा गया कि उन्होंने इतना सारा सोना कहां से आया, तो उन्होंने बताया कि उन्हें दोस्तों ने ये सोना उन्हें गिफ्ट किया था। इस तरह उनके पास ढेर सारा सोना आ गया। इसीलिए यह सोना वो अपनी तिजोरियों में रखने की बजाय वो दुकान पर पहन कर आना पसंद करते हैं। उन्हें सोना पहनने का भी बहुत ज्यादा शौक है। बॉलीवुड के मशहूर गायक और संगीतकार बप्पी लहरी अब हमारे बीच नहीं है। उनके द्वारा गाए गए कई गाने आज भी मशहूर हैं। बप्पी लहरी न केवल अपने गानों से मशहूर हैं, बल्कि वो अपने अंदाज के लिए भी ज्यादा मशहूर है। आपको शायद इस बारे में पता होगा कि बप्पी लहरी का असली नाम अलोकेश लहरी था। बप्पी लहरी अक्सर खूब सारा सोना पहनते थे। बप्पी लहरी के साथ साथ उनका सोना भी अक्सर चर्चा का विषय बना रहता था। इसी कड़ी में हम जानेंगे कि बप्पी लहरी के पास कितना सोना था और उसकी आज के समय में क्या वैल्यू है। अगर गोल्ड की बात की जाए तो बप्पी दा
अभिनेता के पास सोने का कलेक्शन भी काफी माना जाता है। वो अमेरिकी पॉप स्टार एल्विस प्रेस्ली से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। एल्विस प्रेस्ली अपने कॉन्सर्ट के समय सोना पहनते थे, जिसके बाद बप्पी लहरी ने भी इनको फॉलो करना शुरू कर दिया। अपराध की दुनिया में ऐसे कई किस्से और कहानियां हैं जो काफी हैरान कर देने वाले हैं। उन्हीं में से एक है गोल्डमैन की हत्या, और उसकी शर्ट की कहानी भी रही है। इस गोल्डमैन का नाम दत्ता फुगे था, जिसके पास एक गोल्ड की शर्ट थी। इस कारण उनका नाम गोल्डमैन पड़ गया। 14 जुलाई 2016 को उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन दत्ता फुगे की गोल्ड की शर्ट रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। इस घटना ने पुलिस को काफी उलझा कर रख दिया था और कभी भी पुलिस को गोल्ड की शर्ट नहीं मिली थी। पुलिस के मुताबिक दत्ता फुगे पुणे के एक कारोबारी थे। उनका मुख्य रूप से चिट फंड और फाइनेंस का काम था। दत्ता फुगे उस समय काफी चर्चा में रहे थे जब उन्होंने 1.5 करोड़ की कीमत की शर्ट बनवाकर पहनी थी। उनकी इस शर्ट की चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई थी। इसके बाद से लोग दत्ता फुगे को गोल्डमैन के नाम से जानने लगे थे। आपको बता दें कि दत्ता फुगे की शर्ट का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था, जिसे पुणे के ज्वेलर्स ने बनाया था। पुणे के शंकर कुड़हारे नाम के शख्स ने ऐसे में जो कुछ किया वो किसी को भी हैरान कर सकता था। दरअसल शंकर कुड़हारे सोना पहनने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। ऐसे में उन्होंने कोरोना से बचने के लिए सोने का मास्क बनवा लिया। शहर में इन्हें गोल्डमैन के नाम से जाना जाने लगा। शंकर ने बताया कि इस मास्क को बनाने में करीब 2,90,000 रुपए खर्च हो गए। इसका वजन करीब 5.5 तोला है। शंकर तकरीबन रोजाना 3 किलो सोना पहनकर निकलते हैं। इनके गले में मोटी मोटी चैन, हाथों की 10 उंगलियों में सोने की अंगूठियां और कलाई पे सोने का ब्रेसलेट भी होता है। उन्होंने बताया कि सोने का मास्क बनाने का आइडिया उन्हें टीवी से आया था, जिसमें एक शख्स ने चांदी का मास्क पहना हुआ था। इसके बाद मैंने अपने सुनार से सोने का मास्क बनवाने की बात कही और 1 हफ्ते बाद उन्होंने इसे तैयार करवा लिया। शंकर ने बताया कि इस मास्क में सांस लेने के लिए छोटे छोटे छेद बनाए हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मेरे परिवार के लोगों को सोना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर किसी ने सोने का मास्क बनवाने की मांग की तो मैं उनके लिए भी सोने का मास्क बनवा दूंगा। वहीं सोशल मीडिया पर कई लोग इसे दिखावा कह रहे हैं। तो ये थे वो शख्स जो अपने शरीर पर लदे हुए सोने के कारण खूब मशहूर हुए और इसी बीच उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। क्या आप भी सोने के शौकीन हैं? अगर आपको भी मौका दिया जाए सोने की कोई भी यूनिक चीज पहनने का, तो आप कौन सी ज्वेलरी पहनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए।